राधे राधे। अगस्त माह का 2025 का गोचर लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेष राशि वालों के लिए जो ये माह रहेगा, सामान्य तौर पर मिला जुला फल रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य बुध की स्थिति रहेगी, जिसमें बुध भी वक्रगत अवस्था में रहेंगे और मंगल देव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो काफ़ी अच्छे अनुकूल परिणाम आपको यहाँ पर देंगे। मेष राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मन की स्थितियों को स्थिर रखें, अत्यधिक खर्चा ना करें। कोशिश यह करें कि इस माह पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो अगस्त का माह है ये मिला जुला फल लेके आ रहा है। देखिए, आपके कैरियर की बात की जाए तो इस माह कैरियर स्थान का स्वामी आपके 12 भाव में बने हुए हैं। सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि देखो शनिदेव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और उन लोगों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है जो लोग कार्य क्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलते रहते हैं। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं, फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर यात्रा करते रहते हैं, उनके लिए ये अच्छे परिणाम लेके आएगा। 6 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उपनक्षत्र में होकर कुछ अच्छे व्यापारिक सौदे भी करा सकता है, जिनका आपको लाभ भी मिलेगा। आर्थिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों में यह महीना आपके लिए मिले जुले अच्छे परिणाम देगा। कुछ मामलों में तो परिणाम औसत से भी थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। धन की स्थितियां, जैसे कहीं धन फंसा हुआ है, इस समय धन निकलने की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं कि धन निकल ही जाएगा। कुछ निर्णय हम लेना चाह रहे हैं, पर ये समय जो है उन निर्णयों के लिए अच्छा नहीं है। आर्थिक मामलों की बात की जाए तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने देखो आपको लाभ भाव के स्वामी शनिदेव पिछले महीनों के 12 भाव में रहने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि में हैं वो, और शनि वक्रगत अवस्था में हैं, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे हालांकि, पर उपनक्षत्र की स्थिति देखने पर पता चलता है कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में हैं, बाद में बुध के उपनक्षत्र में रहेंगे। और इस महीने बुध की स्थिति सामान्य तौर पर ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपकी मेहनत के अनुरूप कमाई हो सकती है। भले ही मेहनत का 100% आपको ना मिले, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आपको मिल सकता है। छोटी मोटी कठिनाइयाँ जीवन में जो लगी रहती हैं, वो अगस्त के माह में बनी हुई रहेंगी, इतना अच्छा लाभ आपको नहीं देगा। तो हो सके तो समझदारी से कार्य करें, क्योंकि देखो इस समय सामान्य तौर पर लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन लाभ तो कराता है। धन का कारक बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, पर सभी कारणों से इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। और वहीं धन के स्वामी की स्थिति को देखा जाए तो धन के स्वामी शुक्र इस महीने को 21 तारीख को तीसरे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह धन बढ़ाने में मदद करेगा, पर 21 अगस्त के बाद यह चतुर्थ भाव में जाकर अधिक मात्रा में धन बढ़ाने में मदद को अंतिम जो अगस्त के महीने का जब अंतिम पड़ाव आएगा तो उस समय स्थितियां फिर बेहतर होने लग जाएंगी, वो आपके दृष्टि से अनुकूल भी रहेगा। तो उस समय स्थितियां, जैसे किसी का धन फंसा हुआ है, धन नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय धन स्थितियों से निकलने की अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो अगस्त मासिक राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है, क्योंकि छठे भाव रोग भाव जो कर्ज का भाव है, वहाँ पर लग्नेश का छठे भाव में जाना इतना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव पर जाना कभी कभार अच्छे परिणाम गोचर के हिसाब से अच्छे परिणाम लेके आता है। जैसे स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए तत्पर रहता है। रोग का कारक ग्रह शनि मंगल को गोचर में देख रहा था, अर्थात छोटी छोटी विसंगतियाँ रह सकती हैं, कभी कभार चोट खरोट लग सकती हैं, शिकायतें रह सकती हैं, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
आपको सबसे पहले हृदय आदि संबंधित कोई तकलीफ है तो अपने को जागरूक बनाए रखें। सामान्य तौर पर सिर से किसी भी रोग के आने की संभावनाएं इस महीने बढ़ जाती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। और कभी कभार देखो, अगस्त के महीने में कभी कभार कब्ज, एसिडिटी की शिकायतें बनी रह सकती हैं। बड़ी समस्याएं तो नहीं हो सकती हैं, पर छोटी मोटी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। जो लोग प्रेम वैवाहिक जीवन, देखो इस समय प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वह चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से द्वादश भाव में रहेंगे। यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। काम की व्यस्तता या यात्रा पर जाने की वजह से कभी कभार मौके इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो पंचम भाव पर केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी भी आगे बना रहेगा। अतः राहु केतु के प्रभाव के चलते बीच बीच में कभी कभी गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। विश्वास रहेगा तो रिश्ते मजबूत रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे परिणाम दे रहा है। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने तीसरे पराक्रम में चले जाएगा और फिर आने वाले तो कुछ समय बाद वो चौथे भाव पर विराजमान होकर सामान्य रूप से अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। इसलिए पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी हैं। कभी कभार छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, इसलिए हो सके तो अपने को जितना हो सके शांत रखने की ज़रूरत है। ज़रूरतमंद लोगों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगस्त माह का गोचर मेष राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आ रहा है। राधे राधे, जय महाकाल।